स्टेज के ऊपर उलमाए ज़ियबकार, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेरे अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है गुनाहों के ख़तरनाक नताइज। गुनाह आज के इस दौर में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो गुनाह नहीं करता। दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर, इस कायनात के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को कह सके कि मैं मासूमानिल खता हूँ, मैं गुनाह नहीं करता हूँ। कोई भी इंसान नहीं इस कायनात के अंदर, हर इंसान गुनाह में मुब्तला है। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद बताया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरु खत्ताइन अत-तव्वाब। आदम के हर बेटे गुनहगार हैं। जितने भी आदम के ज़ुर्रियात हैं सारे के सारे गुनहगार हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर वो है जो तौबा करे, गुनाह करने के बाद तौबा करे, यही सबसे बेहतर इंसान है। तो गुनहगार सब है। ये गुनाह करने से क्या नुकसान होता है, क्या नतीजा होता है, आज हम इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको। तो गुनाह के नुकसानात में, गुनाह करने से क्या क्या नतीजा निकलता है, क्या क्या नुकसान होता है, वो आज आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, गुनाह करने से सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर असर पड़ता है गुनाह का, वो है दिल खराब हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फी कल्बी। बेशक जब ईमान वाले बंदा, जब मुत्तकी बंदा, बेशक ये मोमिन बंदा इज़ा अज़नबा, जब गुनाह करता है, पाप करता है, जब खता करता है, गलती करता है, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फी कल्बी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा गुनाह करता है, नमाजी बंदा गुनाह करता है, दीनदार बंदा गुनाह करता है, यानतदार वाले बंदा गुनाह करता है, मुत्तकी बंदा गुनाह करता है, तो उसके दिलों के अंदर एक नुक्ता पड़ जाता है, एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, काला धब्बा पड़ जाता है। गुनाह करने से दिलों के अंदर एक लकीर पड़ जाता है, एक काला धब्बा पड़ जाता है, एक सियाह रंग का नुक्ता पड़ जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बुहु। वही बंदा, ईमान वाले बंदा, गुनाह करने के बाद एहसास होता है हमने तो गलती कर दी, एहसास होता है हमने गुनाह कर दिया, आय अल्लाह तौबा करता है। व इन ताबा व नज़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गुनाह करने के बाद अगर उसको एहसास होता है कि हमने गुनाह किया है, हमने गलती की है, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, हमने चोरी की है, हमने ज़िना किया है, हमने शिर्क किया है, हमने बिदात के काम किए हैं, जब ये एहसास हो जाता है उसके बाद तौबा करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बुहु, तो अल्लाह ताला उसके दिल को धो देता है, उसका दिल धोया जाता है। लकीर जब पड़ जाता है दिलों के अंदर, दिलों के अंदर काला धब्बा जब पड़ता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तौबा करने से वो धब्बा आहिस्ता आहिस्ता मिट जाता है, दिलों को धोया जाता है। उसके बाद व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यक़लुवा क़ल्बुहु,
और वही इंसान गुनाह को फिर दोहराता है, गुनाह को फिर करता है, गुनाह पे फिर लतपत हो जाता है, गुनाह में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता यगलुआ कल्बुहु, तो वही गुनाह, वही डब्बा यानी वही वो काला नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है और दिलों के अंदर वो छा जाता है। इंसान गुनाह क्यों करता है? आपको एहसास कैसे होगा कि हम गुनाह करते हैं? कुरान पढ़ने जाता है, मोबाइल पास रखे हुए हैं, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि उसका दिल खराब हो गया है, उसका दिल पलेद हो गया है, उसका दिल बेकार हो चुका है, बिगड़ चुका है। मेरे भाइयों, आज की इस दौर में ऐसा मुसलमान, ऐसा इंसान आपको शायद नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ने के लिए जाता है, दिल नहीं लगता है नमाज पढ़ने में, कुरान की आयत सुनने में दिल नहीं लगता है, अच्छी बातों को सुनने में दिल नहीं लगता है। आज के इस दौर में आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, आप देखिए बहुत सारे नौजवान टीवी के सामने बैठकर आईपीएल खेला देख रहा होगा शायद। कुरान और हदीस की बातें उनको सुनने में अच्छे नहीं लगते, वो क्रिकेट देखने में माहिर है और क्रिकेट देखने में मशगूल है। इसका मतलब यही है कि उनका दिल खराब हो चुका है, उनका दिल बिगड़ चुका है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाता है जब वही दिल आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह जब बढ़ जाता है, काला धब्बा बढ़ जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, उसको गुनाह को गुनाह ही नहीं मालूम होता। इंसान को गुनाह ही नहीं समझते कि हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। जब झूठी बातें करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो झूठ अपने आदत बना लेते हैं और कहते हैं अरे भाई मौलाना साहब ये तो मामूली बात है, ये तो छोटा गुनाह है, इसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने तो झूठी बात कहा सिर्फ। चलिए उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ज़ालिका रैनुल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल करीम, इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला क्या कहता है, बल्कि उनके दीनों के अंदर दिल जो होता है, ये सुदूर जो होता है, हट जो होता है, उनके दिल के अंदर रैन पड़ जाता है, जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। ये किस वजह से? माँ कानू यक्सिबून, गुनाह करने की वजह से, गुनाह की आदत बनाने की वजह से आज उनका दिल बिगड़ चुका है, आज उनका दिल खराब हो चुका है, आज कोई भी काम उसके दिल मन नहीं चाहते। ऐसे आपको पता चलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुआरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुमको बहुत सारे ज़मीन और जायदाद दे, अल्लाह ताला ने तुमको मालदार बनाया, अल्लाह ताला ने तुमको घर बार दिया, अल्लाह ताला ने तुमको बीवी बाल बच्चे दिए, अल्लाह ताला सारी की सारी ज़रूरत तुम्हारी पूरे किए। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल की तरफ नहीं देखता है। आज हमारी कुछ माँ और बहनें ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत दी, अल्लाह ताला ने उनके चेहरा को खूबसूरत बनाया। मेरे भाइयों वही लड़की घुमान करते, वही लड़की अहंकार करते और उस चेहरा को लेकर लोगों के सामने अहंकार दिखाते, नुमाइश करते, अपनी खूबसूरती को जाहिर करते। ऐसे लड़की वो जहन्नम में जाने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमको जो चेहरा दिया है, तुम्हारी खूबसूरत जो बनाई, ये लोगों को अहंकार दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हें घमंड दिखाने के लिए नहीं, ये तुम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत बनाया। उस सूरत का शक्ल सूरत के फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे, हमारी माँ और बहनें भी ऐसे होते हैं। अगर एक लड़का धोखा दे देता है तो दूसरे लड़का को पकड़ती है। आप देखिएगा आज इतना ज़िना क्यों हो रहा है समाज के अंदर, रेप क्यों बढ़ता चला जाता है। 6 साल की बच्ची के साथ, 10 साल बच्ची के साथ, 8 साल बच्ची के साथ, 14
साल बच्ची के साथ इतना ज्यादा कसरत से रेप क्यों बढ़ रहा है, क्यों ज़िना बढ़ रहा है? इसका ये की वजह है कि आज हमने अपनी माँ और बहनों को सारे आम खुल्लम खुला लोगों के सामने अपनी खूबसूरती को जाहिर कर, चलो लूट लो, छोटी छोटी पैंट पहनकर, ना उसमें दुपट्टा है ना बुर्का है, कुछ भी नहीं है, अपनी खूबसूरती ये नुमाइश को दे, इस चेहरा को दिखाकर आज लोगों को अपनी तरफ माइल करती है। समाज में ज़िना नहीं बढ़ेंगे तो क्या आपके साथ वो प्यार करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे? जी नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे शक्ल सूरत की तरफ नहीं देखता, व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे माल की तरफ नहीं देखता है। अल्लाह ताला ने तुमको दौलत दी, अल्लाह ताला ने तुमको माल दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़मीन और जायदाद दिया, अल्लाह ताला ये सारी चीज़ नहीं देखता है। तो फिर क्या देखता है? वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला देखता है तो तुम्हारे अमल को देखता है, तुम्हारा दिल देखता है। पता क्या चला कि इंसान का अगर दिल मर जाए, इंसान का दिल अगर खराब हो जाए तो इबादत कबूल नहीं हो सकती। इंसान का दिल अगर मर जाए, कुरान पढ़ना नहीं चाहता, कुरान सुनना नहीं चाहता, अच्छे काम सुनना नहीं, अच्छे काम करना नहीं चाहते, इसका मतलब यही है कि आपका दिल खराब हो चुका है, आपका दिल बेकार हो चुका है। दिल को पाक कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसदी मुज़गतन फ़इन सलहत सलह जसदु कुल्लुहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खबरदार सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुन लो, जिस्म के बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, अगर वो सही सलामत रहते हैं तो पूरा जिस्म सही सलामत रहता है, और अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा बदन खराब हो जाता है, चलती फिरती लाश बन जाती है, उनके शरीर उनका बदन चलती फिरती लाश बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन लो कौन सी चीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वहियल क़ल्ब, वो दिल है, वो हट है, वो सुदूर है। अगर ये दिल खराब हो जाए तो समझ लेना कि इंसान चलती फिरती लाश बन जाती है। तो नंबर एक, गुनाह करने से सबसे बड़ा जो नतीजा निकलता है वो क्या है? दिल खराब हो जाता है। नंबर दो, गुनाह करने से मेरे भाइयों अपने आप को गंवा बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास जितनी इज्जत होनी चाहिए थी वो इज्जत खो बैठते हैं, गंवा बैठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआद बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया था, हजरत मुआद बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते कि औसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 चीज़ की नसीहत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ की नसीहत फरमाई, 10 चीज़ की बात हमें वसीयत की। नंबर 1, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, ऐ मुआद जानबूझकर कभी भी शिरक नहीं करना। ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। अगर भीख मांगना तो अल्लाह ताला से मांगना, जो भी तुम्हें मांगना है अल्लाह ताला से मांगना। इबादत अगर करनी है तो अल्लाह की करनी है। अगर बच्चा मांगना चाहते हो, किसी दरगाह के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बुजुर्ग के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बच्चा लेना है तो अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला को पुकारो, दिल साफ कर पुकारो, अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी पुकार सुनेगा। अफसोस की बात है, आज सोशल मीडिया में देखिए एक चीज लेकर इतना बवाल मच किया है, इतना कहर मच किया है सोशल मीडिया के अंदर। वो कौन सी चीज जानते हैं? फितरा को लेकर। काश हमारे उलमाए हजरात वो बेसिक वाले जो चीज है उन चीज को लोगों के सामने लाते तो कितनी बेहतरीन बात थी। मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ता है। फितरा को लेकर आज लोगों के अंदर दरार पैदा हो गया। आज लोग एक दूसरे के दीनी दुश्मनी बन गए। आज भाई भाई में दुश्मनी हो गए। किसी को मस्जिद से निकाल दिया गया, किसी को मार दिया गया। किस वजह से भाई?
सिर्फ इस वजह से कि गल्ला की शक्ल में दिया जाए या करेंसी रुपया के शक्ल में फितरा दिया जाए। उससे बढ़िया चीज अगर ये बयान करते कि अगर कोई इंसान मुसलमान होता है और घर में शिर्क करता है, शिर्क के अल्फाज कोई निकालता है, तो उसको मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए, तो बेहतरीन बात थी। मुझे बताओ, क्या जिन लोगों के बारे में जो रुपया देकर फितरा को निकालता है, क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान है? नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ रमजान के महीना में मस्जिद खचाखच भरी हुई होती है। और उन लोगों की वजह से आज सोशल मीडिया में मौलाना और खतीब न जानी सारे के सारे लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े। नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाइयों, पहले उनको मस्जिद की तरफ लाओ। 5 की नमाज की इतनी फजीलत है, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान ही नहीं है। पहले उनको ये याद दिलाओ कि जो मुसलमान नहीं होता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, उनको घर से निकाल दिया जाए, मस्जिद में ना घुसने दिया जाए। इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए था, फैसला लेना चाहिए था। लेकिन आज क्या बताएं, उस फितरा को लेकर आज एक सुन्नत जायज करार दे रहे हैं। कोई तो जायज कहता है, कोई तो सुन्नत कहता है। इसको लेकर मुसलमानों के अंदर दरार पैदा हो गया। काश उससे कितनी बेहतरीन इबादत है, कलेमा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। कभी हमने कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हमने उसको घर से बेदखल कर दिया? नहीं किया। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया या शिर्क किया। तो जो शिर्क करता है उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है, उसके बारे में कोई मुकदमा नहीं चलता है। उसको हमने कभी मस्जिद से बेदखल नहीं किया, हमने घर से बेदखल नहीं किया। लेकिन फितरा अगर रुपया के शक्ल में देता है तो उसको हम घर से निकाल देते हैं। ये अलग मसला है भाई, इतने सख्ती करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को सख्ती करनी चाहिए थी वो चीज के बारे में सख्ती नहीं करते। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान एक भी उनके अंदर खूबियां नहीं है कि हाँ इसको हम मुसलमान कह सकते। अरे भाई, जो नबी के साथ दगाबाजी करता है, जो नबी के साथ गुस्ताखी करता है, उसको हमने कभी मस्जिद से निकाला? जो दाढ़ी छीलकर मस्जिद में जाते हैं, सुन्नत के साथ कुर्बानी करता है, हमने उसको कभी मस्जिद से निकाला? नहीं निकाला। नमाज नहीं पढ़ते हैं, 4 बेटे हैं, 3 बेटा नमाज पढ़ते हैं, 1 बेटा नमाज नहीं पढ़ते, उसको हमने कभी घर से निकाला? नहीं निकाला। तो आज मुसलमानों के अंदर दरा क्यों पैदा कर रही हो? अरे फितरा जो जिस चाहता है अपनी तरफ से दे, यहाँ तो जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं समाज के अंदर। लेकिन आज वो भी सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। खैर, वो अलग बात है। मैं सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शिर्क करता है, ऐ मुआद तू सुन ले, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। अगर तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, वह इन कतलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, अगर तुम्हें हत्या कर दिया जाए, जला कर राख कर दिया जाए, तो तुम राख हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। नंबर 2, वला तउक्कन वालिदैका व इन अमरका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुम्हारी माँ तुमको घर से निकाल दे तो तुम अपने माँ के साथ सख्ती नहीं करना, धमकी नहीं देना। तुम्हारी माँ अगर तुमको घर से निकाल जाने को कहे, तुम घर से निकल जाओ। नंबर 3, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। और ऐ मास, कभी भी जानबूझकर तुम कसद नमाज को, फर्ज नमाज को नहीं छोड़ना। अगर तूने नमाज को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला से तुम्हारा जो रिलेशन है, अल्लाह ताला से तुम्हारा जो ताल्लुक है, अल्लाह ताला से तुम्हारा जो संपर्क है, ये टूट जाएगा, ताल्लुक टूट जाएगा। नमाज ना पढ़ने की वजह से अल्लाह के साथ रिश्ता टूट जाता है। नमाज इतनी अहमियत है, इतनी बेहतरीन इबादत है कि नमाज से बढ़कर अगर कोई इबादत है तो नमाज ही है। नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। नमाज ना पढ़ने से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता है। जो नमाज ही नहीं पढ़ता है उसका फितरा क्या?
जो नमाज ही नहीं पढ़ते वो अच्छा और बुरों की चीज क्या फैसला करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तत्रुकन्न वला यशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशा। जो शराब पीता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से वो शराब सारे बुराई का जड़ है। और इमाज शराब नहीं पीना, क्यों? क्योंकि सारे बुराई का जड़ अगर देखा जाए तो शराब है। आज हमारे समाज के अंदर कितने शराब पी रहे हैं, कोई तो बीड़ी के शक्ल में, कोई तो सिगरेट के शक्ल में, कोई तो और हेरोइन के शक्ल में, न जाने क्या क्या आज हम शराब पी रहे हैं। इन शराब की वजह से सारी के सारी गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया व इय्याकल मासिया फइन्ना बिल मासियति हल्ला सकतुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। और ए मास, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने से तू बचे रहना, तू गुनाह कभी नहीं करना, नाफरमानी नहीं करना। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर नाराज हो जाएगा। तो गुनाह के खतरनाक नताइज में 2 नंबर क्या है कि बंदा अपने आप को गवा बैठता है। चलिए नंबर 3, गुनाह करने से क्या नतीजा होता है। 3 नंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो गुनाह करता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तंग कर देता है, उसकी जिंदगी को छोटी कर देते हैं। चलिए कैसे? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाला लिमा हशरतनी। क़ाला, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तंग कर देता है, उसकी जिंदगी छोटी कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के जिक्र से जो अपने आप को मुंह मणि लेता है, एराज करता है, अल्लाह ताला कहता है कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, उसकी जिंदगी शॉर्ट और छोटे हो जाएंगे और कयामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे, नाबिना करके उठाएंगे। अल्लाह ताला से सवाल करेगा ऐ अल्लाह क्यों तूने नाबिना करके उठाया? अल्लाह ताला जवाब देगा मेरे बंदे, आज हमने तुमको इसीलिए अंधा करके उठाया है क्योंकि क़यामत के दिन, क्योंकि दुनिया में तू हमको भूल गया था, आज हम तुमको क़यामत के दिन भूल गया है। तो गुनाह करने से मेरे भाइयों जिंदगी छोटी हो जाती है, जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। गुनाह करने से अल्लाह ताला से एराज करने से, मुंह मुड़ने से, जिक्र असगार से गाफिल होने से, नमाज से गाफिल होने से जिंदगी छोटी हो जाती है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको अंधा करके उठाएगा। नंबर 4, गुनाह करने से नुकसान और क्या होता है? नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर। गुनाह करने से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। चलिए आज हमारे नौजवान की तरफ देखिए, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यअतूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामता बीज़ा। लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो नेकी का पहाड़ लेकर आएगा। उनकी नेकी की मिक़दार कितनी होंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तिहामा जैसे पहाड़ जैसे नेकी लेकर आएगा। अल्लाह ताला उनके नेकियों को बर्बाद कर देगा, हवा में उड़ा देगा, मुंतशिर कर देगा, गर्द गुबार कर देगा, उनकी नेकियां को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, ज़कात देने वाला, सदका करने वाला, दान खैरात करने वाला,
अच्छे काम करने वाला, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाला, सारे के सारे नेकियां करने वाला, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अन्ना नकून मिनहुम नहनु नअलमु। ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें बता दीजिए आप किन लोगों के बारे में बात कर रहा है, साफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी बता दीजिए वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जिनकी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देगा, उनकी नमाज बर्बाद, उनकी ज़कात बर्बाद, उनका हज बर्बाद, उनके अच्छे काम बर्बाद, उनके सारे के सारे नेकियों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उड़ा देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सौबान, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम अमिन जिल्दतिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान सुन ले, वो तुम्हारी जैसी बरादरी के लोग होंगे, वो तुम्हारे भाई होंगे जो नमाज पढ़कर आएगा, हज करके आएगा, ज़कात देकर आएगा, लेकिन अल्लाह की उनको नेकियां कोई वैल्यू नहीं होगी। अल्लाह ताला उनकी नेकियां को बर्बाद कर देगा, अल्लाह ताला उनकी नेकियां को ध्वस्त कर देगा, उनकी नेकियां कोई काम नहीं आएगी। क्यों क्यों? उसके बाद कहता है, इज़ा खलाउ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ये हमारे पास क्या है? मोबाइल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा खलाउ बिमहारिमिल्लाह, इज़ा खलाउ बिमहारिमिल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते, तन्हाई में गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला उनकी नेकियां को बर्बाद कर देगा। मोबाइल लेकर हम रात के वक्त गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं, मोबाइल लेकर रात के वक्त गंदे गंदे तस्वीर देखा करते हैं, गंदे गंदे फिल्म देखा करते हैं। यह मोबाइल की वजह से उनके नेकियां को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। ऐ मेरे नौजवान माँ और बहनें, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, जरा गौर से सुनना, इस हदीस के ऊपर अमल करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नमाज नहीं काम आएंगी, उनका हज काम नहीं आएगा, उनकी ज़कात काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इज़ा खलाउ बिमहारिमिल्लाह, इसलिए कि काम नहीं आएंगी क्योंकि अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम कर रहा होगा। तन्हाई में अल्लाह को नाराज करने वाला काम करने की वजह से उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तन्हाई में आज हमारे नौजवान इस मोबाइल के पीछे इतना दीवाना और पागल हो चुके हैं कि खाने का टाइम हो रहा फिर भी खाने नहीं चाहते। नमाज सलाम फिरते ही पहले मोबाइल। मेरे भाइयों गौर कीजिए, माँ बात कर रही है और बेटा मोबाइल में मशगूल है, बीवी बात कर रही है, शौहर मोबाइल में मशगूल है, बेटा मर जा रहा है, सड़क के किनारे जा चुका है, लेकिन माँ मोबाइल में इतने बिजी और मशगूल हो चुके हैं कि बेटा का इंतकाल हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है। ये मोबाइल की वजह से आज परिवार सड़क पर आ चुके हैं। मोबाइल की वजह से आज लोगों का ईमान बर्बाद होता चला जाता है। आज लोगों का ईमान सही नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, सिर्फ मोबाइल की वजह से। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम कर रहा होगा। तो नंबर 4 क्या है? तन्हाई में गुनाह करने की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो गुनाह के 4 नंबर नताइज। चलिए 5 नंबर नताइज क्या है? गुनाह करने की वजह से जलजला आता है जमीन के। अपने शायद 2 महीना या 1 महीना 1.5 महीना पहले तुर्की और सीरिया में ये 2 जगह में जलजला आया और इतना खतरनाक जलजला आया कि सारे के सारे बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। चलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाज़िही उम्मा, इस उम्मत खस्फुन व मस्कुन व कस्फुन। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी उम्मत के लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाज़ी उम्मा, मेरी उम्मत में से ज़मीन को अल्लाह ताला धंसा देगा,
उनकी सूरत तब्दील हो जाएंगे और पत्थर की तरह अल्लाह ताला अजाब देगा। क़ाल मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान में से एक आदमी ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, माता ज़का, अय अल्लाह के नबी ये कब होगा? उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल खम्र। इज़ा ज़हरतिल कायनात, जब नाचने वाले ज़्यादा होंगी, इज़ा ज़हरतिल कायनात, जब नाचने वाले ज़्यादा होंगी। आज हमारी माँ और बहनें, आज 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 20 साल की लड़की छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपने आप को जाहिर करके अपने आप को फेसबुक पर डालती हैं और ये उद्देश्य लेकर, ये मकसद लेकर वीडियो डालती है ताकि हमें कमेंट मिले, हमें शेयर मिले, हमें लाइक मिले। छोटे छोटे वीडियो बनाकर आज फेसबुक पर डाल देती है, पोस्ट करती है, डांस करती है, आधा कपड़ा पहनकर। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये दुनिया कहां जा चुकी है। ये दुनिया के इंसान इतना बिगड़ चुका है कि दुनिया में अल्लाह ताला जलजला देता है, और जलजला इसलिए आता है ताकि लोग सुधार जाए, लोगों के अंदर सुधार हो जाए, तब्दील आए, लेकिन बदलाव नहीं आता, ज्यादा गुनाह में मुब्तला होता चला जाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल कायनात, जब नाचने वाली ज्यादा होंगी। उसके बाद वल मआज़िफ़, और मज़ामिर ज्यादा हो जाएंगे, बाजे ज्यादा हो जाएंगे। व शुरिबतिल खम्र, और शराब ज्यादा पिए जाने लगेगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह ताला जमीन को धसा देगा, मतलब ज़लज़ला आ जाएगा, जिसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं भूमिकंप, अर्थक्वेक। नंबर 6, गुनाह करने का नतीजा। गुनाह करने की वजह से सारी परेशानी हमारे ऊपर आती है। वो कैसे? चलिए हदीस देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी समाज के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी माशरा के अंदर, किसी कौम के अंदर, किसी बस्ती के अंदर उरियानियत फैल जाए, बेहयाई फैल जाए, बेपर्दगी फैल जाए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते उस समाज के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देगा, ऐसी ऐसी बीमारियां डाल देगा कि इससे पहले उनका बाप दादा ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। এমন এমন বিপদ আপদ শোনা যাবে যেগুলো এটি পূর্বে আমাদের যারা পূর্ববর্তী লোক ছিল তারা শুনেনি। ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते उनके इससे पहले उनका बाप दादा इसका नाम भी नहीं सुना। उसके बाद वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरिस सुल्तान अलैहिम। और जब कोई कौम नाप तोल में कमी करेंगे, धोखाधड़ी शुरू करेंगे, फरेब शुरू करेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से अल्लाह ताला 3 मुसीबत मुसल्लत कर देगा। 3 मुसीबत। बिस्सिनीना, सूखे का दौर आ जाएगा। वो शिद्दतिल मऊना, कहत-सारी आ जाएगा। अल्लाह ताला उनके कारोबार को छीन कर उनको कमजोर बना देगा। वो जौर सुल्तान अलैहिम, जालिम हुकूमत अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा। हम कहते हैं अरे भाई हमारी हुकूमत कैसी है? हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी। आज हमारे ऊपर जब्बर कौम आ चुके हैं, आज हमारी हुकूमत कैसी चल रही है? तो अल्लाह के रसूल तो फरमाते वह जौर सुल्तान अलैहिम, सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम हुकूमत को मुसल्लत कर देगा, जालिम हुकूमत आ जाएगी। चलिए नंबर 3, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुब्बन मिन गैरिहिम वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल कतर मिनस समा। और जब कोई कौम अपने माल से ज़कात को नहीं निकालेगी,
ज़कात को निकालने में 420 करेंगी, ज़कात को निकालने में हेरा फेरी शुरू कर देगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला आसमान से बारिश को उठा लेगा। ये जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ये हमारे लिए नहीं है, ये चौपायों की वजह से बारिश हो रही है, ये जानवर की वजह से बारिश हो रही है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज के বৃষ্টি হচ্ছে এটা নির্ভোগ প্রাণীর জন্য, আবলা পশুর জন্য, চতুষ্পদ জন্তুর জন্য, এটা মানুষের জন্য বৃষ্টি হয় না। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब अपनी कौम मेरी कौम ज़कात को निकालने में हेरा फेरी करेगी तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को उठा देगा। हालात ऐसे हो जाएंगे इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, विश्व के अंदर अगर चौपाई ना हो, बैल बकरा बकरी ना हो तो अल्लाह ताला एक कतई बारिश ना नाजिल करे। चलिए नंबर 4, वलम यकुल अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुब्बन मिन गैरिहिम। और जब तक के मेरी उम्मत के लोग कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करेंगे, कुरान और हदीस को मान कर चलेंगे, तब तक के मेरी उम्मत के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरी उम्मत के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब तक कि कुरान और हदीस को छोड़कर अपनी मनमानी बातें करेंगे, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो मेरी उम्मत का ताया पाचा हो जाएगा, घरों घरों में जमात जमात में बढ़ जाएगी। ये तो मसला आ चुका है, ये तो मसला आ चुका है। कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई बरेलवी कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई शिया कहता है, कोई मालिकी कहता है, कोई हम्बली कहता है, कोई चिश्तिया कहता है, कोई जबरिया कहता है। आज तो बढ़ चुका है मुसलमानों के अंदर, जमात जमात में मुसलमान बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी सी चीज को लेकर आज झगड़ा कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, आज मुसलमानों के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक कि मेरी उम्मत के लोग कुरान और हदीस को फॉलो करके चलेंगे मेरी उम्मत के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। आज परेशानी अगर आई है सिर्फ कुरान और हदीस को छोड़ने की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तकरीर कर रहे थे। हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला कहते वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, ऐसा तकरीर कर रहे थे ज़रफ़त मिनहल क़ुयून, जिसको सुनने के बाद हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। व वजलत मिनहल क़ुलूब, हमारे दिल कांप उठे, हमारे दिल लरस उठे। हमने कहा कि अल्लाह के रसूल इन्ना हाज़िही मौइज़तुन मुअद्दिन, अल्लाह के नबी आप ऐसे तकरीर कर रहे हैं, लगता है कि आपकी अलविदाई तकरीर है। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल आप हमें कुछ बता के जाइए, अल्लाह के रसूल कुछ हमें नसीहत करके जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ाला इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ा, ऐ नबी, ऐ मेरे सहाबाए किराम, मैं जिस रास्ते के ऊपर, मनहाज के ऊपर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ वो 24 आवर रोशनी है, नूर है, लाइट है। आज हमने इसको अंधेरा बना दिया। आज शरीयत के ऊपर चलने वाले, आज मोहम्मदी मतलब शरीयत मोहम्मदी ऊपर चलने वाले आज लाचार है, बेबस। क्यों? छोटी छोटी चीज को लेकर इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से तौबा कीजिए मेरे भाइयों, लोगों के अंदर दरार पैदा मत कीजिए, कुरान और हदीस को मान कर चलिए, अपनी लॉजिक और मंतिक की बातें मत सुनिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही कहने, जिन बातें बताई गई हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तमाम बुराइयों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।